हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल फन ऑफ फैक्ट्स हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो अमीरी के मामले में सऊदी अरबिया और अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी पीछे छोड़ देता है। इस देश की अमीरी के क्या कहने। इस देश की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ गरीबी ना के बराबर है और बेरोजगारी भी 1% से कम है। 3 तरफ से समुद्र और एक तरफ से सऊदी अरब से घिरा यह देश भी तुर्की के बाद ब्रिटेन का गुलाम रहा। 1971 में कतर को ब्रिटेन की गुलामी से आज़ादी मिली और उसके बाद इस देश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। इतने कम समय में ऐसे विकास से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत कुछ सीखने लायक है। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कतर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आपको हैरान करके रख देंगे। तेल और लिक्विड गैस के अथाह भंडार के कारण यह देश दुनिया के अमीर देशों में शामिल है। इसकी अमीरी विदेशी लोगों को आकर्षित करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर में एक मैकडॉनल्ड के बर्गर की कीमत भारतीय रुपए में करीब 300 रुपए है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो आपको महज 1.5 कतरी रियाल यानी लगभग 25 भारतीय रुपए देने होंगे। 11,581 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की जनसंख्या लगभग 28 लाख है और आपको जानकर हैरानी होगी इसमें से महज 12% यानी 3,36,000 लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी लोग एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपियन देशों से वहां कमाने गए हुए हैं। कतर दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिला और पुरुष की आबादी में भारी अंतर है। कतर में पुरुषों की जनसंख्या 80% है तो महिलाओं की जनसंख्या मात्र 20% है। कतर की इकोनॉमी का मुख्य सोर्स वहां मौजूद तेल और गैस का अथाह भंडार है। कतर में दुनिया का 14वां सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन गैस रिजर्व के मामले में कतर का स्थान दुनिया में तीसरा है। कतर की मुद्रा का नाम कतरी रियाल है और 1 रियाल की कीमत भारतीय रुपए के करीब 21 रुपए के बराबर है। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में कतर दुनिया के पहले स्थान पर आता है। कतर का पर कैपिटा इनकम लगभग $70,000 के करीब है। दोस्तों, आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर देश है। नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई से कतर को बहुत फायदा होता है, जिसका सीधा लाभ वहाँ के लोगों को भी मिलता है। कतर के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, वहीं दूसरी तरह के टैक्स भी नामात्र के लगते हैं। इसके अलावा वहाँ के नागरिकों के लिए बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं। इस बात के लिए कतर देश के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, भारत देश में भी ये सुविधाएं मुफ्त होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि ये सुविधाएं भारत देश में भी मुफ्त मिलनी चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कतर मिडिल ईस्ट एशिया का एक समृद्ध देश है। माना जाता है कि कतर का नाम आज के जुबान नामक शहर के प्राचीन नाम कतारा से उत्पन्न हुआ है, जो प्राचीन समय में क्षेत्र का महत्वपूर्ण बंदरगाह और शहर था। एक समय कतर बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। सऊदी अरब, बहरीन, तुर्की और ब्रिटेन ने इस देश पर शासन किया और अपनी आदत के अनुसार जमकर इसे लूटा भी। इन देशों की गुलामी में कतर का हाल ऐसा था, वहाँ के स्थानीय निवासियों को 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज होना पड़ता था। कतर के लोग समुद्र में मछलियां पकड़कर और मोती निकालकर बेचते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। 1940 में कतर में तेल की खोज हुई, लेकिन इसके बावजूद भी कतर की गरीबी नहीं मिट सकी। 1971 में आजादी मिलने के बाद कतर के तत्कालीन से खलीफ बिन हमद अल थानी ने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया और दूसरे देशों को उसका निर्यात शुरू किया। कतर एक मुस्लिम देश है, लेकिन सभी धर्म के लोगों की कदर की जाती है और यहाँ पर किसी भी धर्म की निंदा नहीं की जाती। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं, एक समय में कतर पर ब्रिटेन और सऊदी अरब का कब्जा था। 1971 में आजादी मिलने के समय ब्रिटेन ने कतर को सऊदी अरब के संरक्षण में देना चाहा, जिससे कतर ने साफ मना कर दिया। इस पर सऊदी अरब जल भुन गया और कतर को परेशान करने लगा, जिस कारण कतर को सऊदी अरब से रक्षा के संबंध में डर महसूस हुआ। लेकिन कतर के पास इतनी जनसंख्या नहीं थी कि वह खुद की सेना बना सके, इसलिए उसने दूसरे देशों को अपने देश में सैनिक अड्डे बनाने के लिए आमंत्रित किया। 1996 में कतर ने बहुत बड़ा अल उदैद एयर बेस तैयार किया और ये बेस अमेरिका की सेना को सौंप दिया। स्थायी तौर पर वहाँ अमेरिका की सेना के होने के बाद कतर जबरदस्त सुरक्षित देश बन गया है। हालांकि कतर एक रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ पर वनस्पतियों और जीवों की विविधता देखने को मिलती है। इसका खास उदाहरण पर्पल आइलैंड है। अल खोरी की बस्ती के पास दोहा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्पल द्वीप एक मछली के आकार का द्वीप है, जिसमें पूरे रास्ते में कई चूना पत्थर की चट्टानें हैं और एक मैंग्रोव जंगल है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, शंख, पक्षियों के साथ साथ गुलाबी राजहंस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा कतर का अल ठकीरा गाँव कई अद्भुत और दुर्लभ मछलियों के लिए भी फेमस है।
कतर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। इस आयोजन के साथ ही कतर पूरे अरब प्रायद्वीप का एकमात्र देश बन जाएगा जो इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेजबानी करेगा। इसके लिए कतर में 9 वर्ल्ड क्लास लेवल के स्टेडियम बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ स्टेडियम की कैपेसिटी 80,000 लोगों की है। सऊदी अरब की तरह कतर देश की महिलाओं को भी पूरी तरह से आजादी नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को पारंपरिक पहनावे में ही रहना पड़ता है। कतर में कोई भी लड़की घुटनों के ऊपर के कपड़े नहीं पहन सकती। ऐसा करना यहाँ कानून के खिलाफ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कतर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आप किस देश और उसके किस राज्य के बारे में जानकारी और वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।